तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2025 की पहली ओपन रैली भर्ती जो कि इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पे निकल के आई है। एक आपके लिए सुनहरा मौका लेके आई है। आपको इंडियन एयरफोर्स में डायरेक्ट भर्ती होने का यहाँ पर सुनहरा मौका मिलने वाला है। आपको किसी भी प्रकार के फॉर्म नहीं भरने, किसी प्रकार का आवेदन नहीं करना, वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर नहीं करना, डायरेक्टली आपको भर्ती के लिए जाना होगा। यह सुनहरा मौका इंडियन एयरफोर्स आप सभी के लिए लेके आई है और यह फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं। अगर गोल अचीवर्स पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लेके आते हैं, आपको समय समय पर अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बम्पर यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है इंडियन एयरफोर्स की, जो कि आप डायरेक्टली भर्ती होकर, इसमें आपकी जो अग्निवीर नहीं है, परमानेंट भर्ती है। आपकी जो सर्विस होगी वो कंप्लीट सर्विस आपको देनी होगी। यह अग्निवीर वाली भर्ती नहीं है, यह क्लियर कर देता हूँ। ये जो भर्ती यहाँ पे निकल के आई है, ऑल इंडिया इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। केवल जो सेलेक्टेड स्टेट्स यहाँ पे बताई गई है वही अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे कवर की जा रही है। यहाँ पे जो आपकी रैली है 29 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है। नए साल 29 जनवरी को यह भर्ती आपकी स्टार्ट हो रही है, जो कि 30 जनवरी तक चलने वाली है। जो कि वाई ग्रुप, जो कि मेडिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है, जो कि 10+2 मीन्स 12वीं पास के लिए यहाँ पे भर्ती निकल के आई है। उसी दिन आपका फिजिकल होगा, उसी दिन आपका रिटन एग्जाम होगा, उसी दिन आपका एबिलिटी टेस्ट सेकेंड होगा, उसी दिन आपका मेडिकल जांच होगी। जो 29 जनवरी को जो भर्ती कंडक्ट करा के ली जा रही है वो लेके जाएगी आपकी तमिलनाडु और कर्नाटक के बच्चों के लिए। कर्नाटक और तमिलनाडु के बच्चों के लिए उसकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है वो कवर हो रही है, कर्नाटक और तमिलनाडु की। 1 फरवरी को जो भर्ती कंडक्ट हो रही है उसी ग्राउंड पे, ग्राउंड का नाम है महाराजा कॉलेज ग्राउंड, पीटी उषा रोड, सिनोएस, इर्नाकुलम, कोची, केरला 682011। यहाँ पे आपको पहुँच जाना है। जो आपको डेट मेंशन की गई है उसके अकॉर्डिंग आपको पहुँच जाना है। अगर आप तमिलनाडु कर्नाटक से बिलोंग करते हैं तो 29 जनवरी यू शुड रीच देयर फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2025 को जो वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट 12वीं पास के लिए ओनली फॉर 12th स्टूडेंट who are appearing can also apply for this vacancy। तो यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, फिजिकल फिटनेस आपको क्वालिफाई करना होगा, फिटनेस रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, एडिबिलिटी टेस्ट और मेडिकल आपका जांच होगी। ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, यूटी, पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ये 21 फेब को जो भर्ती कंडक्ट करा के ली जा रही है उसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, यूटी, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, ये इनके सभी डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो रहे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं 4 फरवरी 4 फेब, यहाँ पे ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की यहाँ पे आ रही है। जिसने बीएससी कर रखी है फार्मा से और उसके अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आप डायरेक्टली बीएससी जो कर रखे बंदे वो उनके लिए डायरेक्टली भर्ती निकल के आई है। फिजिकल, रिटन, एबिलिटी टेस्ट 1 और मेडिकल अपॉइंटमेंट डायरेक्ट आपका हो जाएगा। जो यहाँ पे स्टेट्स कवर हो रही है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं, स्टेट्स कवर हो रहे हैं। केवल वही इस भर्ती को देख सकता है, दूसरे राज्य के बच्चे इस भर्ती को नहीं देख सकते। 29 जनवरी जो डेट मेंशन की गई है उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर पे चले जाएं। सेंटर आपको बता दिया गया है। आई ऑलरेडी सेड यू दैट लोकेशन विल बी महाराजा कॉलेज ग्राउंड, पीटी उषा रोड, कोची, केरल। यू शुड रीच देयर बाय 6 AM ऑनवर्ड्स इन द मॉर्निंग। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है सेम एज लाइक व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर एनी ओपन रैली भर्ती। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू फॉर a physical fitness, then after Indian Air Force will conduct your written exam on the same day only, then after you have to go through adaptability test, then after you have go through this medical appointment. That entire selection process will be held on single day only.
then your result will declare on the single day only. तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है to join Indian Air Force as an Agniveer for your life. It's not a Agniveer rally, it's a permanent commission that you are getting a opportunity to join it. So you have to reach, I already mentioned that states you should join Indian Army, and given date I already mentioned, so you should reach there by 6 a.m. for your selection process. Definitely you will get to join Indian Army if you have a good preparation, if you have good studies. So first I will go through education qualification. The education qualification you are requiring, if you have a 12th pass with science, you have physics, chemistry and biology and English. Aggregated percentage is 50%. You must have 50% in each subject. If you qualifying this criteria, you should definitely join Indian Air Force as an Agniveer. You should go on 29 for your selection process. And उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट विद डिप्लोमा. If candidate is holding a diploma certificate, if having a BSc degree in the pharmacy, then same criteria you're requiring for a 12th standard. You must have 50% in each subject and total aggregate subject is 50%. With BSc 50% you must have. This is for BSc in pharma students. तो आपके अगर ये जो क्वालिफिकेशन है वो मैच हो रही है तो आप भर्ती देखने जा सकते हैं. Here is age limit for BSc and medical assistant student. If you are applying for a medical assistant trade, you must have your age cutoff should be lie between 3rd July 2004 to 3rd July 2008. And if you want to apply for a medical assistant trade, you must have BSc in pharma, and your age limit will be in the lane 3rd July 2001 to 3rd July 2006. You must lie in this age criteria. So this is good opportunity. How to apply? I already mentioned this is open rally. You should reach directly to this center where Army is getting Indian Air Force conducting your physical fitness and other selection process. And there is no more information here. You directly go and you are matching this eligibility criteria. This is good opportunity for all of students. Thanks for watching our video. Jai Hind, Jai Bharat.